हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -W1FE पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 30 बेसिक वर्ड्स मीनिंग्स एंड इसके साथ आप लोग सेंटेंस भी करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंस का तब से, विद इन का अंदर, लाइक का पसंद, दैम का उन्हें, अबाउट का के बारे में, आफ्टर बाद, व्हाट क्या, विच कौन सा। तो ये आपने जान लिया वर्ड्स और उसके मीनिंग। अगर आपको इसके और ज़्यादा वर्ड्स और मीनिंग जानने तो हमारी वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक वॉच करना होगा। लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको मीनिंग के साथ एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो लास्ट तक वॉच करना जरूरी है आप लोगों को, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? कब से। और एक और होता है इसका मतलब जब से, एक मतलब और होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, तो इसको बोलेंगे तुम उसे कब से जानते हो, तुम उसे कब से जानते हो। सेकंड वर्ड है आपका विद इन। विद इन का मतलब होता है अंदर। क्या मतलब होता है? अंदर। स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी सीमा के अंदर रहो, अपनी सीमा के अंदर रहो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद। आई लाइक दिस ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस, तो आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे यह पोशाक पसंद है, मुझे यह पोशाक पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैम। दैम का मतलब क्या होता है? उन्हें। कॉल दैम हेयर, कॉल दैम हेयर, तो यहाँ पे जो कॉल वर्ड है उसका मतलब होता है बुलाएं। दैम हेयर, उन्हें यहाँ बुलाएं, ठीक है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। क्या मतलब होता है? के बारे में। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या के बाद में, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, एक घंटे बाद। वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। सेंटेंस है इसका वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है इसका विच। विच का मतलब होता है कौन। विच का मतलब होता है कौन, तो इसका सेंटेंस है विच इज़ योर्स। विच इज़ योर्स, कौन सा आपका है, कौन सा आपका है। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका देन। देन का मतलब होता है बजाय। देन का मतलब होता है बजाय। रोहन इज टॉलर देन रिया। रोहन इज टॉलर देन रिया, रोहन रिया से लंबा है, रोहन रिया से लंबा है। टेंथ वर्ड है आपका एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक भी कह सकते हो, रोज भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब रोज भी होता है एवरी का। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ, मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजो, ढूंढना, प्राप्त करना। तीन तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ही लिखा है, लेकिन आपको तीनों मतलब बताएं तो आप तीनों मतलब को ध्यान में रखेंगे। फाइंड दिस एज सुन एज पॉसिबल। फाइंड दिस एज सुन एज पॉसिबल, तो इसे यथाशीघ्र खोजें। यथाशीघ्र मतलब इसे जल्दी खोजें, ठीक है। नेक्स्ट 14 वर्ड है आपका लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो इसका सेंटेंस है द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के पैर लंबे थे, कुर्सी के पैर लंबे थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे। मोस्ट का मतलब होता है सबसे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास एक सुंदर पोशाक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट वर्ड है सॉरी देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर इज़ माई बैग। देयर इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। 18 है आई हैड ऑफ। आई हैड ऑफ से आगे क्या बोलेंगे? से आगे। वॉक अहेड ऑफ मी। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो, मेरे आगे चलो। 19 वर्ड है एज पर। एज पर। एज पर का मतलब होता है हिंदी में के अनुसार। क्या मतलब होता है? के अनुसार, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है एज पर मी यू डिड द राइट थिंग। एज पर मी यू डिड द राइट थिंग्स, तो इसको हिंदी में बोलेंगे मेरे हिसाब से आपने सही काम किया, मेरे हिसाब से आपने सही काम किया। नेक्स्ट वर्ड है इसका, नेक्स्ट वर्ड है इसका अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। पुट द वास अपॉन द टेबल। पुट द वास अपॉन द टेबल, फूलदान को मेज पर रखें, फूलदान को मेज पर रखें। 21 है आपका अनलाइक। अनलाइक का होता है भिन्न, विपरीत। अनलाइक का मतलब भिन्न, विपरीत, और इसका नापसंद भी कह सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस है इसका आई एम वेरी हॉनेस्ट अनलाइक यू। आई एम वेरी हॉनेस्ट अनलाइक यू, तो इसको बोलेंगे मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूँ, मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रू।
थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से या द्वारा। 3 तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, हमने एक ही लिखा है क्योंकि हमें एक ही सुइटेबल लगा। आप तीनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस है ही वॉक थ्रू द डोर, ही वॉक थ्रू द डोर, वह दरवाजे से होकर चला गया, वह दरवाजे से होकर चला गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका टिल। टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है वेट टिल द डॉक्टर कम्स, वेट टिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करें, डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करें। 24 है वर्ड आपका विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है, या उसके बिना, विदाउट के बिना। तो ही लाइक्स कॉफ़ी विदाउट शुगर, ही लाइक्स कॉफ़ी विदाउट शुगर, उसे बिना चीनी वाली कॉफ़ी पसंद है, उसे बिना कॉफ़ी वाली उसे बिना चीनी वाली कॉफ़ी पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक, वर्थ का मतलब होता है लायक। यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ नथिंग, तुम कुछ भी लायक नहीं हो, तुम कुछ भी लायक नहीं हो। ठीक है, 26 वर्ड है आपका टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। ठीक है, इसका सेंटेंस है आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो इसका सेंटेंस है हिंदी में मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका वर्ड अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे। द माउस इज़ अंडर द टेबल, द माउस इज़ अंडर द टेबल, चूहा मेज के नीचे है, चूहा मेज के नीचे है। 29 है आपका अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, साथ में। ठीक है, सेंटेंस इसका है कैन यू कम अलॉन्ग विद मी, कैन यू कम अलॉन्ग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। 29 है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसको बोलेंगे इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी पैसे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ और पैसे भी हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स 1 to 29 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आएंगे, इसके सेंटेंस समझ में आएंगे। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके फ़ोन में जल्द से जल्द आ सके। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।